Dear students, in our last video lecture, we have studied about four floral whorls: calyx, corolla, androecium, and gynoecium. So we have seen that calyx and corolla, they are accessory floral whorls, whereas androecium and gynoecium, they are called as reproductive floral whorls. So here we are going to study male reproductive whorl and the structure of male reproductive whorl, that is stamen, and the main part of the stamen called as the anther. So we will study in this video lecture, we will see about this anther. Okay, dear students, we know that these are collectively called as androecium. So we can say that androecium, it is the male reproductive whorl. So the male reproductive whorl of the flower is called as androecium. तो यहाँ पर आपको जो दिखाया जा रहा है, ये जो फ्लावर आपको दिखाया गया, इसमें सिर्फ आपको एंड्रोशियम का ही पार्ट जो है उसको बताया गया है. तो अब ये जो एंड्रोशियम है, उसकी जो बेसिक यूनिट है, यानी इंडिविजुअल मेंबर बेसिक यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टैमेन. तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्टैमेन. सो मेनी स्टैमेन्स टुगेदर फॉर्म मेल रिप्रोडक्टिव whorl called as androecium. So dear students, here we see single stamen. तो यहाँ पर हम जब स्टैमेन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि दिस स्टैमेन इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज एंथर. दिस इज एंथर. अब ये जो एंथर है, दिस वन इज द फर्टाइल पार्ट. दिस वन इज फर्टाइल पार्ट क्योंकि इसमें जो है पॉलन बनते हैं और पॉलन से फिर मेल गैमेट बनेंगे. इसके लिए इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंथर. नेक्स्ट पार्ट इज कनेक्टिव. अब ये जो कनेक्टिव है, इट कनेक्ट्स द एंथर टू द फिलामेंट. सो दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. एंड द थर्ड वन जो है फिलामेंट, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फिलामेंट. स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. अभी हम देखेंगे कि अब जो है वो जो अपर मोस्ट पार्ट है स्टैमेन का, जिसको एंथर कहते हैं, एंथर, दिस वन इज एंथर. तो ये एंथर जो है वो कैसा होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी दैट an immature stage of anther is represented by group of parenchymatous tissue surrounded by single layered epidermis. मतलब इसमें जब एंथर जो है वो इमेच्योर होता है,
इमैच्योर, पुख्ता नहीं होता है, उस वक्त जब इसका टीएस किया गया तो हमको क्या दिखाई देता है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू, और दिस पैरेन्काइमेटस टिश्यू surrounded by the epidermis. Have you got? Students, now here we see this is the mature anther. इससे पहले जो है, just now what you have seen the structure, it is all about immature anther. यानी अभी आपने जो डायग्राम की स्टडी की जिसमें पैरेन्काइमेटस टिश्यू देखा एंड दैट पैरेन्काइमेटस टिश्यू इज सराउंडेड बाय एपिडर्मिस, वो स्ट्रक्चर जो था किसका था? इमैच्योर एंथर का था. सो हियर वी विल सी द डायग्राम ऑफ मैच्योर एंथर, दिस वन. तो मैच्योर एंथर जो होता है, we will see what are the different structures which are present in the immature anther. हम वो सब देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we will see कि जनरली जो रहते हैं ना एंथर, डायथीकस होते हैं, हैविंग 2 lobes. मतलब ये जो एंथर है, हियर द वी सी द एंथर, ये जो एंथर है इसमें हमको क्या दिख रहे? 1 एंड दिस वन इज द अदर सेकेंड. 2 lobes यानी 2 गोशे दिखाई दे रहे हैं. अब 2 गोशे होने की वजह से ये एंथर को डायथीकस कहते हैं. मीन्स जनरली हमको जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, जो एंथर्स होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं? डायथीकस. डायथीकस नाउ हैव यू गॉट. क्यों उसको कहते हैं? बिकॉज इट कंसिस्टिंग ऑफ 2 lobes, सो कॉल्ड एज डायथीकस. अब जब ये डायथीकस एंथर का टीएस करते हैं तो टीएस करने पर हमको जो स्ट्रक्चर अंदर दिखाई देता है, दिस वन, दिस sac like structures, so they are 4 in numbers, 1 2 3 4. तो इसके लिए then they are called as, इसको क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट. टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं. क्यों? 2 lobes है तो कितने पॉलन सैक रहेंगे? 1 2 3 4. So pollen sac, it is also called as sporangium. So 4 pollen sac होते हैं तो इसलिए इसको कहते हैं, they are called as tetrasporangiate. Now here we see that if the anther is monothecous, मोनोथीकस है मतलब यहाँ पर monothecous means it consisting of only 1 lobe. यहाँ पर एक ही लोब दिख रहा है. डायथीकस में कैसे रहेगा? ऐसा रहता है, 2 lobes. मोनोथीकस है, दिस वन इज ऑल्सो मोनोथीकस. तो जो मोनोथीकस एंथर रहता है इसमें कितने पॉलन सैक रहते हैं? 1 और 2. सो मोनोथीकस एंथर कंसिस्टिंग ऑफ 2 pollen sacs. Now already just now we have studied कि जो इमैच्योर एंथर होता है उसमें क्या पाया जाता है? एपिडर्मिस. ओके, एपिडर्मिस
and the internal parenchymatous tissue. ओके, सो अब ये जो इमेच्योर एंथर है, नाउ इट हैज़ टू मैच्योर. अब उसको मैच्योर होना है. अब मैच्योर होने के लिए व्हाट विल हैपन, मैच्योर होने के लिए जो है, एज द डेवलपमेंट प्रोसीड्स डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट्स इनसाइड द इमेच्योर एंथर टू फॉर्म मैच्योर. यानी अब वो जो एंथर है, जो ये वाला जो एंथर था, उसको जो है बनना है कैसा, उसको इस तरीके का, व्हाट द डायग्राम यू हैव सीन, इस तरीके का जो एंथर बनना है. ओके, मतलब ये पॉलन सैक बनेगा और ये जो सब है ये एपिडर्मिस है, इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग. और दूसरी जो लेयर्स हैं कॉल्ड एज एंथर वॉल, वो बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दिस वन, हाइपोडर्मल सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू एर्केस्पोरियल सेल. यानी जो हाइपोडर्मल सेल्स रहेंगे, जितने भी हाइपोडर्मल सेल्स, हाइपोडर्मल सेल्स सब कन्वर्ट होंगे किसमें, इनका कन्वर्जन होगा एर्केस्पोरियल सेल्स में. ओके, एर्केस्पोरियल सेल्स. नाउ हियर वी सी how the anther wall, layers of anther walls are formed, and how the microspore mother cells or the sporogenous cells are formed, and thus the formation of anther takes place. तो अभी आपको क्या बताया गया है, वॉट यू हैव स्टडीड, कि जो रहता है ये इमैच्योर एंथर है. इमैच्योर एंथर में जो हाइपोडर्मल, सम ऑफ द हाइपोडर्मल सेल्स जो रहते हैं, दिस इज हाइपोडर्मल सेल्स, दे फॉर्म द एर्केस्पोरियल सेल्स. एर्केस्पोरियल सेल्स, सम ऑफ द hypodermal cells transformed into एर्केस्पोरियल सेल. ओके, फिर अगेन वो जो दिस इज rough diagram, this is just to understand the concept. तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि भी एर्केस्पोरियल सेल जो है वो हाइपोडर्मल सेल्स एर्केस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो गए. अब वो एर्केस्पोरियल सेल जो रहेंगे वो डिवाइड हुए. जब वो डिवाइड हुए तो उससे क्या बन गया, 2 टाइप के सेल्स बन गए. ये आउटर जो सेल्स रहेंगे, आउटर देखो यहाँ पर जो है ये इधर बताया, आउटर पैराइटल सेल, और जो इनर सेल्स हैं, इनर वन, उसको क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है स्पोरोजिनस सेल्स. फिर स्पोरोजिनस सेल्स, जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, स्पोरोजिनस सेल्स अब वो कैसे हैं, इंटरनली है, वो डिवाइड होंगे.
divide and redivide. And sporogenous cells will form, क्या फॉर्म करेंगे डिवाइड होके? दे विल फॉर्म द स्पोरोजिनस टिश्यू. ओके. और दिस स्पोरोजिनस टिश्यू, each cell of sporogenous tissue acts as a pollen mother cell. Okay, have you got? उसके बाद क्या होगा? Now, अभी आप पढ़े थे कि जो आउटर पैराइटल सेल होते हैं उनके अंदर डिवीजन होता है, और जब डिवीजन होता है सो the parietal cells after division they are forming what you have seen in mature anther. This is called as anther wall. anther wall बन जाता है. Okay dear students, I think you have got कि स्पोरोजिनस सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाएंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू. और फिर वो जो है ये डिवीजन होके बनाएंगे. उसके बाद इसके टिश्यू के हर सेल्स जो रहेंगे स्पोरोजिनस सेल्स, वही क्या बनेंगे? दे विल बिकम माइक्रो स्पोर मदर सेल. ओके. फिर वो मदर सेल में जो है डिवीजन होगा. और कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन. जिससे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स. एंड माइक्रोस्पोर्स, और वी कैन से pollen grain, we can say pollen. okay, we got. और फिर ये जो है पैराइटल लेयर से क्या बन जाएगा? एंथर वॉल. और वो जो एंथर वॉल होती है वो कौन कौन सी है? तो ऑलरेडी वी हैव सीन कि जो इमैच्योर एंथर रहता है उसमें क्या रहती है? एपिडर्मिस रहती है. एपिडर्मिस के बाद होगी एंडोथेसियम. उसके बाद होगी नेक्स्ट वन होगी मिडल लेयर. और नेक्स्ट होगी टैप्टम. नाउ विद द हेल्प ऑफ मैच्योर एंथर, TS of mature anther, we will see the sporogenous tissue. We can say that microspore mother tissue or the anther walls. हम आगे इसके देखते हैं. Students, now just it has been explained just now. Archaeosporial cell divides into inner sporogenous cell and outer primary parietal cell. Next one is sporogenous cell form sporogenous tissue. Each sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. मतलब क्या है? जो स्पोरोजिनस सेल जो है जिसको क्या कहेंगे? विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब उसी से डिवीजन होके क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर. अब वो वन माइक्रोस्पोर मदर सेल
या वन स्पोरोजिनस सेल से 4 बनेंगे माइक्रोस्पोर, सो कॉल्ड एज टेट्राड. Now next one is parietal cell undergoes division to form anther wall. अभी हम देखें एंथर वॉल में रहेगी कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, टेप्टम. Now let's see with the help of diagram. So this one एपिडर्मिस, अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया. एपिडर्मिस इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, इट इज़ सीन इन इमेच्योर एंथर ऑल्सो. तो आप क्या कह सकते हैं, ये जो होती है दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर. अभी आउटर मोस्ट जो भी चीज़ रहेगी डेफिनेटली वी कैन से दैट इट इज़ प्रोटेक्टिव. तो वो क्या कह सकते हैं, इट इज़ आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है. ये जो है इट इज़ मेड अप ऑफ दिस वन, आउटर वन, this one it is made up of flattened cells. जो चपटे सेल्स हैं वी कैन से टेबुलर सेल्स से वो बनी होती है. Now the next layer which is present just beneath the epidermis inside, इट इज़ कॉल्ड एज एंडोथेसियम. अब एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो लेयर है वो लेयर को जो पिंक कलर से जो है इंडिकेट किया जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज एंडोथेसियम. अभी जो एंडोथेसियम है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सब एपिडर्मल लेयर, सब एपिडर्मल लेयर. और ये सेल्स की बनी होती, इट इज़ मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स. ये जो है एलोंगेटेड सेल्स की बनी होती है और इसमें जो होती है इसकी जो सेल वॉल में फाइब्रस की थिकनिंग होती है. तो आप क्या कहोगे, इट इज़ एंडोथेसियम, it is subepidermal layer made up of radially elongated cells with fibrous thickening. Now next one is middle layer. अब फर्स्ट वन हम क्या देखें, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एंडोथेसियम एंड inner to the endothecium the layer is called as middle layer. तो middle layer जो है ये it may be 1 or 2 layered, और ये जो है ये मैच्योर एंथर में इट में डिसइंटीग्रेट, ये मैच्योर एंथर में ख़त्म भी हो जाती हैं ड्यूरिंग बस्टिंग ऑफ द एंथर, मिडल लेयर. नाउ नेक्स्ट वन इज टेप्टम. अब पहले हम क्या देखें, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड this one, this layer, it is the innermost layer of the anther wall, it is called as टेप्टम. अभी टेप्टम जो है इट इज सराउंडिंग व्हाट, स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल्स, या तो पॉलन मदर सेल को प्रोटेक्शन देती हैं. तो वी कैन से दैट इट इज़ सराउंडेड, इट सराउंड द पॉलन मदर सेल. अभी ये चूँकि पॉलन मदर सेल्स होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, उनका डेवलपमेंट होता है, उनको न्यूट्रिशन चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन बनाएं. तो पॉलन ग्रेन को भी डेवलप होना है, तो उसके लिए जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो किससे,
टैप्टम से मिलता है। तो अभी क्या है देखो, इट इज़ द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल। इट इमीडिएटली इनक्लोजेज द स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं, they get surrounded by the tapetum. Students, here we can see that first one epidermis, next one is endothecium, third one is middle layer, and the fourth layer is tapetum. So these are called as anther walls. तो एंथर वॉल बनी किससे? वो बनेंगी parietal cell से. Have you got? Parietal cells will divide as the development proceed further from immature to form mature anther. अभी हम क्या देखते हैं, अब नेक्स्ट वन, ये जो इनसाइड, इसके अंदर, ये जो अंदर का पार्ट है, तो ये जो है स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस सेल्स, जिसको क्या कहते हैं, पॉलन मदर सेल, और उससे क्या बनेंगे, मियोटिक डिवीजन होगा तो बनेंगे pollen. एंड हियर वी सी द कनेक्टिव. तो अभी आपको मालूम है कनेक्टिव किसको कह रहे हैं. कनेक्टिव मीन्स व्हाट, ये जो एंथर हमको दिख रहा है ये डायथीकस है, क्योंकि इसमें 4 पॉलन सैक हैं. तो ये जो है फिलामेंट को जोड़ने का काम करेगा, उसको कहेंगे कनेक्टिव. तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, ये जो बन गया वो पॉलन सैक हो गया, यानी स्पोरेंजिया. सो इन टिपिकल एंथर और जनरली वी सी 4 pollen sac, means 4 sporangia in anther diathecus. Student, try to understand it and at the same time you write it down.